नमस्कार दोस्तों, द शिखा क्लासेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, संविधान अध्याय थर्ड के वीडियो में मैंने दो प्रश्न किया था। पहला प्रश्न था कि म्यांमार का पुराना नाम क्या था, जिसका सही जवाब है वर्मा। और दूसरा प्रश्न था म्यांमार को भारत से कब अलग किया गया, इसका सही जवाब है सन 1937। और इन दोनों प्रश्नों के सही जवाब देने वाले विद्यार्थी हैं हिमांशु एन आलोक यादव। जैसा कि पार्ट थर्ड वीडियो में मैंने 11 दिसंबर 1946 तक की चर्चा की थी। अगला पॉइंट इससे आगे इस वीडियो में आप देखेंगे, यानी कि 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया और इस जो उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया था, इसे 22 जनवरी 1947 यानी दिसंबर 46 और उसके बाद आप देखेंगे कि 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव को पारित किया गया। उसके बाद से और यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा कि 9 दिसंबर 1946 तक महिला सदस्यों की संख्या 10 थी। फिर बाद में यह बढ़ करके 15 हो गई और उसके बाद फिर इसमें से 2 या 3 सदस्य त्यागपत्र भी दिए। किसी बुक में 12 लिखा गया, किसी में उसके बाद 13 भी लिखा गया है। तो अगर यहाँ से आपको अधिकतम प्रश्न पूछा गया है कि अधिकतम महिला सदस्यों की संख्या, तो अधिकतम महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। इसके अलावा और यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि महिला सदस्यों की संख्या के अलावा यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि संविधान सभा में अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। संविधान सभा में अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या, तो अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या थी 26। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या, जनजाति के सदस्यों की संख्या, तो अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या थी 33। इसके अलावा यह भी यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि वह कौन सा रियासत था जो कि इस संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुआ था, तो आप बताएंगे हैदराबाद रियासत जो कि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुआ था। इसके अलावा यहाँ से और प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, तो वह जो है उस समय जब पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, तो उस समय चूंकि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे वो बंगाल के पूर्वी हिस्से से जो है वह निर्वाचित किए गए थे। लेकिन जब आपका भारत से पाकिस्तान अलग हो गया, तो इस समय जो बांग्लादेश का स्वरूप आपको दिखाई दे रहा है वह जो है पाकिस्तान कहा जाता है, यानी उसको पूर्वी पाकिस्तान, और इस समय जो पाकिस्तान का अस्तित्व है उसे पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था। तो जो पूर्वी पाकिस्तान है जिस इलाके से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये निर्वाचित हुए थे, जीते हुए थे, तो वो जो है क्षेत्र चला गया था पाकिस्तान में। तो जिसके कारण जब इनका निर्वाचन क्षेत्र समाप्त हो गया, तो इनको जो है महाराष्ट्र के पुणे से उस समय कांग्रेस के सदस्य थे जिनका नाम है M.R. जयकर, उनके आस्थान पे जो है जिनका नाम है M.R. जयकर
इनके कांग्रेस के थे और इनके जगह पर इनको त्यागपत्र दिला करके और इनके जगह पे पुणे से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनको यहां से निर्वाचित किया गया। इसके अलावा और यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है कि जो संविधान सभा में संबोधित यानी संविधान सभा को संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो संविधान सभा को संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिन्होंने संविधान सभा को सर्वप्रथम संबोधित किया था। इसके अलावा 22 जुलाई सन 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्र ध्वज को यानी कि अपना जो प्यारा तिरंगा है इसको जो है स्वीकार किया गया। इसलिए 22 जुलाई को जो है झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब स्वीकार किया गया? तो 22 जुलाई 1947 को, और इसीलिए इस 22 जुलाई को क्या झंडा दिवस के रूप में झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान पर तीसरा और अंतिम वाचन 14 से 26 नवंबर 1949 तक चला था। 26 नवंबर 1949 तक चला था। इसीलिए और इसी दिन 26 नवंबर को संविधान को अंगीकृत भी कर लिया गया, जिसके वजह से इसीलिए और इसी दिन क्या हुआ था कि 284 सदस्यों के द्वारा उसी दिन सदस्य 284 यानी 284 सदस्यों के द्वारा इस पर हस्ताक्षर भी कर दिया गया, जिसके कारण से 26 नवंबर को संविधि दिवस, पहले इसको विधि दिवस के नाम से मनाया जाता था, यानी इसको विधि दिवस कहा जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदल करके संविधान दिवस रख दिया गया है। संविधान दिवस यानी अब मोदी जी के समय से इसमें परिवर्तन कर दिया गया, इसका नाम बदलकर संविधान दिवस रख दिया गया। संविधान दिवस। इसी दिन लगभग 16 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया तथा शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी सन 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस समय तक संविधान में कुल 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग। ठीक, इसके अलावा आप देखेंगे कि 26 जनवरी यानी कि जिसका अंतिम बैठक कभी कभी पूछा जाता है कि अंतिम बैठक, तो अंतिम बैठक इसका 24 जनवरी 1950 को तक हुई थी, यानी कि संविधान की जो अंतिम बैठक है वह 24 जनवरी 1950 को हुई। और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को देश का प्रथम राष्ट्रपति भी चुन लिया गया। संविधान के निर्माण में यानी कि अब उसके बाद पूछा जाता है कितने दिन में बनकर हमारा संविधान तैयार हुआ, तो संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का जो है कुल समय
लगा था और इसमें कुल 114 जो है बैठकें हुई थी। बैठक 114 जो है इसमें बैठकें, यानी कि 114 जो है बैठक या बहस जो है 114 बहस हुई। हाँ, 24 जनवरी 1950 को ही जनगण मनगण को, यानी कि जो हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन, इस राष्ट्रगान को अपनाया गया। इसके बाद से आप सभी जानते हैं इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। रविंद्रनाथ टैगोर हैं और इसको जो है सर्वप्रथम 1911 में कांग्रेस के अधिवेशन में, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। यह इसका डेट है 27 दिसंबर को, 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार इसे गाया गया था। जब तक ये अपना संविधान बनकर तैयार हो रहा था उस समय तक, तब तक जो है अंतरिम सरकार का गठन किया गया, यानी 3 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसके अनुसार ये कुछ महत्वपूर्ण 10-11 व्यक्तियों के नाम हैं जिनको महत्वपूर्ण पद दिया गया था, जिसको जो विभाग दिया गया था, जिसमें से आप देखेंगे कि लॉर्ड माउंटबेटन जो कि इस समय इसके अध्यक्ष थे, और उसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि कार्यकारी परिषद में उपाध्यक्ष विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल का विभाग दिया गया था। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण, हाँ, जिसमें जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनको गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय दिया गया था। इसके अलावा है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यानी कि जिसका नाम पूरा कभी कभी सी राजगोपालाचारी भी कहा जाता है, तो सी से आपका चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिनको जो है जो कि शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा विभाग इनको दिया गया था। इसके अलावा बलदेव सिंह, जैसा कि इसको कैसे आप याद रखेंगे, बलदेव जिसके पास क्या है, काफी बलशाली व्यक्ति है, उसको कौन सा मंत्रालय दिया गया था, रक्षा का। और देखते हैं कि रक्षा करने वाला व्यक्ति क्या होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए, बलशाली होना चाहिए। इसको आप दिमाग में ऐसे याद रखेंगे। जोगेंद्र नाथ मंडल, इनको जो है विधि विभाग दिया गया था। इसके अलावा गजनफर अली खां, इनको जो है स्वास्थ्य मंत्री। इसको जो है कैसे दिमाग में रखेंगे, गजनफर अली से आप याद रखिए स्वास्थ्य, यानी क्या गजब का स्वास्थ्य। लोग कहते हैं ना कि काफी जो है जिसकी बॉडी अच्छी रहती है इसको बोलते हैं क्या गजब का इसका स्वास्थ्य है। तो इसे आप याद रखेंगे, गजनफर अली खां को क्या गजब का स्वास्थ्य है, इसे दिमाग में याद रहेगा। इसके अलावा लियाकत अली खां, इनको जो है वित्त मंत्री यानी कि वित्त विभाग दिया गया था। इसके अलावा आई चुंदरीकर, इनको जो है वाणिज्य मंत्रालय दिया गया था। इससे कैसे इसको आप दिमाग में रखेंगे, देखते हैं। वाणिज्य का मतलब जो है इनकम विभाग से, आप इसको दिमाग में थोड़ा मैप बनाए इनकम विभाग का, यानी कि क्या जब छापा पड़ता है तो लोग क्या एकदम से किसी भी जो है ऑफिस में या कार्यालय में जो कभी छापा पड़ता है तो लोग एकदम घबरा जाते हैं, आई क्या, तो जो है आयकर विभाग की टीम है, लोग एकदम से हड़कंप मच जाती है। तो इसको दिमाग में ऐसे ही याद रखिए कि आई चुंदरीकर यानी क्या है, तो वाणिज्य विभाग से। इसके अलावा जगजीवन राम, तो यानी कि क्या है, जगजीवन राम को कौन सा विभाग, श्रम विभाग दिया गया था। यानी कि क्या है, यानी कि जग में यानी जीवन में रहना है तो क्या श्रम तो करना ही पड़ेगा, यानी कि श्रम ही जीवन है। आप सभी जानते हैं, जैसे कहा था कि श्रम ही जीवन है, तो ये इससे आप इसको जगजीवन राम को याद रखेंगे। इसके बाद से आसफ अली को रेल मंत्रालय दिया गया था। इसका मतलब क्या है, रेल पे यानी आप जब ट्रेन पकड़ने जाते हैं तो क्या करते हैं, एक आशा बनी रहती है कि ट्रेन आने वाली है और आप उसका इंतजार करते हैं। तो इसी प्रकार से इसको याद रखेंगे क्या, अरोड़ा आसफ अली इनका पूरा नाम था, जो कि इनको रेलवे मंत्रालय दिया गया था। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों ने देखा इस वीडियो को, तो आप और भी अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, लाइक करिए तथा सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे संबंधित और भी आने वाले जो महत्वपूर्ण वीडियो हैं वो आप तक जो है अवश्य पहुंचे। हाँ, एक बात और, इस जो है वीडियो में एक महत्वपूर्ण यहाँ पर आपको प्रश्न था, जो
अब मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ से पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो जो इस समय बांग्लादेश का स्वरूप है, तो आपसे पहला प्रश्न है कि बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट में देना है। तो उम्मीद है कि आप सभी इसका जवाब अवश्य देंगे।